हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशाला एजुकेशन। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बचा नहीं एग्ज़ाम में और एडमिट कार्ड स्टेटस आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे स्टेटस को लेकर के, तो वो क्लियर कर देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी एसएससी की तरफ से, उसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एडमिट कार्ड की स्टेटस आउट हुए हैं, एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। आप हो सकता है एग्जाम में नए हो तो आपको शायद ना पता हो कि जो एडमिट कार्ड होता है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आता, वो एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले आता है। तो हाल फिलहाल जो आपके पास में स्टेटस आ रहा होगा, आप एसएससी की वेबसाइट पे जाओगे, अपनी रीजनल वेबसाइट पे आप जाओगे, तो वहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा। तो स्टेटस का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल ना आपको ये पता चलेगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम हो रहा है, मतलब कि कौन से शहर में आपको एग्जाम देने जाना है। जो भी सेंटर आपने भरा होगा, 3 चॉइसेस होती है, तो उसमें से जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है सिटी, वो सिटी आपको पता चल जाएगी। इसके बाद में डेट आपको पता चल जाएगी, डेट के बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो कौन से डेट को आपका एग्जाम है वो भी आपको पता चल जाएगा स्टेटस में। और इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम आपको क्या होगा, मतलब कि आपको कब सेंटर पर रिपोर्ट करना है। ये 3 चीज़ें एसएससी आपको एडवांस में दे देता है, इसीलिए कि मान लो आप अपने शहर से कहीं दूर जा रहे हो, तो जाने के लिए जो व्यवस्था आपको करनी है ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पर आपको कहीं रुकना होगा, तो वो अरेंजमेंट आप कर पाओ। ठीक है, एग्जाम सेंटर एग्जैक्टली आपको एसएससी एडवांस में कभी भी नहीं बताता है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली मेरे को तो 9 साल हो गए इस एग्ज़ाम में। तो बहुत पहले क्या होता था ना कि एग्ज़ाम सेंटर पता होने पर वहाँ पर बच्चे सेटिंग कर लिया करते थे। ठीक है, चीटिंग वीटिंग के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सेंटर कहाँ पे है। तो आपने किसी टीचर से, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्ज़ाम हो रही तो कहाँ वहाँ पे जान पहचान निकाल ली, तो आपको अनड्यू फेवर मिल सकता है। तो एसएससी पूरी कोशिश करता है कि एग्जैक्टली आपको एग्जाम देने कहाँ जाना है या आपको अंत तक पता ना चले, इसलिए आपको 4 से 5 दिन पहले एग्जाम सेंटर पता चलेगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में एडमिट कार्ड स्टेटस आया है, वो स्टेटस में ये 3 चीज़ें आपको दिख रही है और सेंटर आपको नहीं भी दिख रहा है, तो परेशान मत होना। ये प्रोसेस है एसएससी की, और एसएससी आपको एडवांस में कभी भी एग्जाम सेंटर नहीं बताता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जो हाल फिलहाल बच्चों के स्टेटस आए हैं, उससे हम देख पा रहे हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 7 पौने 8 बजे का होगा और 45 मिनट्स में आपको रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि 8:30 तक आपको एग्जाम के सेंटर के अंदर घुस जाना है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये 8:30 बजे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 8:30 के ऊपर अगर मान लो 8:31 भी हो गए ना, तो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। और ये हर साल होता है, कई बार हो चुका है। अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स जो कि अच्छे हैं पढ़ाई में, जिनका अच्छा स्कोर आ रहा था, वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लेट गए और उनको बाहर निकाल दिया, है ना। तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड में भी क्लियर कट लिखा होगा कि जब भी आप रिपोर्टिंग टाइम, जब भी आप रिपोर्ट करें सेंटर पे, तो टाइम पे जाएं। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि लेट लतीफ होते हैं, आदत ही होती है कि चलो ठीक है लेट ही जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर बिल्कुल एंड मोमेंट पे जा रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना, तुम्हारे स्कूल की, कॉलेज की परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे करियर की एग्जाम है। तो हल्के में नहीं लेना, चुपचाप टाइम पे पहुंच जाना। 8:30 के पहले पहले आपको रिपोर्ट करना, मतलब जो भी वो एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर रहे हैं आपके सेंटर पे, आपका आधार कार्ड चेक करेंगे, वो 8:30 बजे आखिरी समय है। उसके बाद में वो गेट बंद कर देंगे, आपको घुसने नहीं देंगे अंदर। तो कोशिश करना टाइम पे सेंटर पहुंच जाओ, किसी भी कीमत पे डिले नहीं करना है ना। क्योंकि हर साल होता है, मैंने कई सारे बच्चों को लास्ट में भी देखा है, 1 मिनट 2 मिनट भी लेट होता है ना, तो वो अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। इसके बाद जब आप रिपोर्ट कर दोगे तो आपका 9 बजे बराबर पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि 2 घंटा 15 मिनट आपको कंटिन्यू एग्जाम देना है। तो जो क्वांट रीजनिंग का टाइम है वो 9 से 10 बजे तक का टाइम है। फिर इंग्लिश और जीए का 10 से 11 का टाइम है। ये तो आपको पता ही होगा कि 9 से 10 का जो टाइम है, एक विंडो खुलेगी जिसमें क्वांट रीजनिंग के पेपर आएंगे। जैसे ही ये विंडो खत्म होगी, जैसे ही 10 बजेगी, ऑटोमेटिकली ये विंडो बंद हो जाएगी और ये वाली खुल जाएगी जिसमें आपको जीए और इंग्लिश दिखेगा। फिर 1 घंटा ये चलेगी, जैसे 11 बजेगी ये विंडो बंद हो जाएगी और नई वाली विंडो खुल जाएगी जिसमें केवल कंप्यूटर होगा। 15 मिनट का, इसमें आएंगे 20 सवाल। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में मार्क्स स्कोर यहाँ पर करना है, कंप्यूटर को क्वालिफाई करना है। और ये टोटल आपका 2 घंटा 15 मिनट का पेपर 11:15 बजे खत्म हो जाएगा। जब भी पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में टाइपिंग के लिए आपको एक्चुअली आपको बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि आप इतनी सुबह सुबह आए होंगे तो आपके पास में आपको लंच करना, आपको कुछ खाना है, रिफ्रेशमेंट के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो 11:15 बजे आपको फ्री कर देंगे। उसके बाद में जो भी आपको समय मिलता है, उसके बाद में आपको पौने 1 बजे आपको रिपोर्ट करना है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग वैसे तो 15 मिनट का ही है, लेकिन पौने 1 बजे रिपोर्ट करेंगे और लगभग 1:15 बजे 1:30 बजे आपका टाइपिंग होगा। 15 मिनट में आपका टाइपिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये शेड्यूल है एग्जाम्स का। ठीक है, डेट्स की अगर बात करें
तो यहाँ पर जो अभी तक देखने में आया है उसमें 5 तारीख को आपको कोई पेपर नहीं दिखा रहा है, मतलब 5 तारीख को ऑफ है ना। इसके बाद में 2 तारीख को 3 तारीख को आपका जनरल पेपर होगा, पेपर 1 है ना, यहाँ पर होगा पेपर 1, यही पेपर 1 होगा। पेपर 2 ये वाला जेएसओ का, और पेपर 3 एओ का। ये दोनों पेपर जो है ये 4 तारीख को होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने एओ और जेएसओ के लिए अप्लाई किया है वो लोग ध्यान रखें कि उनको 4 तारीख को ये वाला पेपर देना है। उसके बाद में आपको 6 और 7 को पेपर है। अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमारा स्टेटस आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा सेंटर कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि 4 से 5 दिन पहले का ही समय होता है, मतलब कि 4 से 5 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जैक्ट सेंटर कहाँ पर है। तो मान लो जैसे आज 24 तारीख है, ठीक है, तो 24, 25, 26, 27, 28, 1 और 2। अब मान लो कि 2 तारीख को अगर आपका पेपर है ना, तो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 तो कल या 26 या 25 तक आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सेंटर कहाँ पे है। मान लो कि आपको 27, 28 तक भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है ना, अगर 27, 28 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड ना आए तो मान लेना कि आपका पेपर 6 तारीख को या 7 तारीख को है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों का जैसा हो सकता है जिसका 7 तारीख को पेपर है, तो जिसका 7 तारीख को एग्जाम होगा ना उसका एडमिट कार्ड 2 तारीख को आएगा, 3 तारीख को आएगा। तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत होना कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, क्या रिजेक्ट तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिजेक्ट होता तो आपको वहीं मालूम पड़ जाता, वहाँ लिखा आता है। तो आपको स्टेटस मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया है और आपको आगे बढ़ना है, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करके देना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यार फ्रेंड्स, कभी भी एंड मोमेंट पे जब आप एग्जाम के होते हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा बिल्टअप होता है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक हलचल मची रहती है। और ये बहुत ही जेन्युइन है। क्यों है? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये कोई स्कूल या कॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम आपके करियर की है। यहाँ से आपको पता है कि एक साधारण, एक नॉर्मल इंसान से आप सीधा ऑफिसर बनने वाले हो, ठीक है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में, भारत में ऐसा होता है। इसके अलावा आप कोई प्राइवेट जॉब करने जाओगे ना तो वहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट जॉब करने जाओगे तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिलती है। आप शुरू करोगे 15,000, 10,000 से 20,000 से, और धीरे धीरे ग्रोथ मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, आप बिल्कुल ज़मीन पे हो, आप फक्कड़ हो, एकदम ज़ीरो हो, और ज़ीरो से आपको सीधा हीरो बना दिया जाता है। कैसे? एक एग्ज़ाम क्लियर करवा के। ये ब्यूटी है इस बात की। आप एक अच्छी रैंक लगाते हो तो आप 80 से 90,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हो गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन सी बात है जो आप हमारे दिमाग में होती है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है। मैंने देखा है कई बच्चों में एंड मोमेंट पे एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि यार अभी कुछ नहीं हो। जब मैंने एग्जाम क्लियर किया तो मेरे साथ भी ये स्थिति थी। हम कुछ नहीं होकर के एकदम से सब कुछ हो जाता है। आपको केवल बात 80-90,000 रुपये की नहीं है, बात यहाँ पर है वो सोशल स्टेटस की, वो रिस्पेक्ट की, परिवार में, घर के वालों में, रिश्तेदारों में वो जो इज्जत आपको मिलती है, जो लोग आपको देखने का नज़रिया आपका लोगों का बदल जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है एक झटके में, केवल एक एग्ज़ाम क्लियर करके। तो इसीलिए कहूँगा कि इस प्रेशर को अपने सर पे चढ़ने मत देना। आप कुछ भी करो, मतलब आप कुछ करो या मत करो, एक काम आप जरूर करना, रिवीजन। ये एंड मोमेंट पे मैंने देखा है, आप जब भी ग्रुप में पढ़ाई करते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हो या किसी से भी लिंक्ड हो, या कई मास्टर मैंने देखे हैं, मतलब डेली वीडियो डालते हैं, नए नए क्वेश्चंस बता रहे हैं। आप लोग वो क्वेश्चन देखते हो, आपको लगता है मेरे को तो ये आता नहीं है, और आप उलझ जाते हो, वो प्रैक्टिस करने लग जाते हो। ये काम कभी नहीं करना है। एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले आप कितना भी नया पढ़ लेना, आपका माइंड उस स्टेटस में है ही नहीं कि वो नया पचा ले। तो आपको क्या करना है, आपको जितना पुराना आपने पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिपीट करना है, ठीक है। क्या करना है? रिपीट करना है। जितना ज़्यादा रिपीट कर सकते हो करो। यही एक तरीका, यही एक सूत्र है अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। नया पढ़ोगे, एग्जाम में प्रेशर होता है ऑलरेडी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 2 घंटे 15 मिनट है। देखो मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता था। पहले ना क्वांट का पेपर होता था 2 घंटे का, फिर इंग्लिश का होता था 2 घंटे का, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सुविधा आपको ये थी कि जो क्वांट था ना वो एक ही सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट में आपको 2 घंटे तक खेलना है, तो कहीं ना कहीं आप एक कंफर्ट जोन में होते हो। मान लो आपके क्वांट में कमांड अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आप है ना उस सब्जेक्ट के अंदर ही अंदर खेलते रहते हो, तो 2 घंटे में आप कंफर्टेबली इसको कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट देना है 2 घंटे 15 मिनट में। तो यार ये 5 सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो माइंड को स्विच करना पड़ता है ना। वो इंग्लिश से जीए पे जाएगा, है ना, क्वांट से रीजनिंग पे जा रहा है, और क्योंकि रीजनिंग क्वांट एक ही साथ हो रहे हैं तो आप उधर भी स्विच करोगे। तो ब्रेन जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए आपका, इतना एबल होना चाहिए कि आप स्विच कर पाओ
टॉपिक्स में, तो थोड़ा सा मुश्किल ही होगा वहाँ पर। और वहाँ पर आपको क्या काम आएगा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ काम आएगा। अगर आपने अच्छा रिवीजन कर रखा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप अच्छा स्कोर करो। तो मैं फिर से कहूँगा दोस्तों आपको यार, किसी भी कीमत पे रिवीजन को हल्के में मत लेना। जितना ज़्यादा चीज़ों को रिपीट कर सकते हो रिपीट करो। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब नहीं पढ़ना है, कोई भी वीडियो बना के डाल रहा है, कोई ये बोल रहा है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हमको ऐसा कुछ बना के डाल दें ताकि एग्जाम में कभी गलती से फंस जाए तो बताने को रहेगा कि देखो हमने तो बोला था ये हमारा वाला क्वेश्चन आ गया है ना। लेकिन हमारा कर्म क्या है, हमको बचना है इन चीज़ों से। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप स्कोर हाई करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।